अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सिलसिला स्कॉलरशिप इम्तिहान की हलशुदा सवालात का हमारा जारी है, जिसमें हम मज़मून इल्म रियाज़ी के सवालात को समझते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे सवालात को समझे और उम्मीद है वो सवालात आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सवालात देखते हैं कि सवाल दिया हुआ है। पहला, बाजू की शक्ल का रकबा कितना। सवाल ऑप्शन नंबर 1 10 मुरब्बा सम, नंबर 2 20 मुरब्बा सम, नंबर 3 21 मुरब्बा सम, नंबर 4 41 सम। अब ये जो शक्ल है ये मुस्ततिल है और मुस्ततिल का रकबा हमें मुस्ततिल का रकबा मालूम करना है। और मुस्ततिल का रकबा बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये ज़ाब्ता है इसका। ज़ाब्तों के अंदर कीमतें रखेंगे। लंबाई 7 सम है, चौड़ाई 3 सम है, बराबर 7 या 21, यानी कि जवाब क्या होगा 21 मुरब्बा सम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। सिर्फ याद में रखना, देखिए मैथमेटिक्स यानी कि इल्म रियाज़ी जो डिपेंड है वो है ज़ाब्ते पर। ज़ाब्ते याद रहेंगे तो आपको सवालात समझने में, सवाल हल करने में आसानी होगी। तो ज़ाब्ते याद होना आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है। आगे है सवाल नंबर 2 है 136 मुरब्बा मीटर रकबे वाले मुस्ततिल की लंबाई 17 सम है, तो इस मुस्ततिल की चौड़ाई कितनी होगी। मुस्ततिल का रकबा दे दिया गया है। ऑप्शन है नंबर 1 7 सम, नंबर 2 9 सम, नंबर 3 8 सम, नंबर 4 6 सम। यह मुस्ततिल का रकबा दे दिया गया है। मुस्ततिल का रकबा देखिए ज़ाब्ता वही, मुस्ततिल का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। देखिए पहले सवाल के अंदर क्या किया, दोनों रकबा मालूम करने का था, मगर अब क्या है रकबा दे दिया गया है। आप हमको क्या मालूम करना है, उसकी चौड़ाई मालूम करना है। कीमतें रखेंगे। मुस्ततिल का रकबा दे दिया गया है 136 बराबर 136 बराबर लंबाई दी गई है 17, ज़रब हमें क्या मालूम करना है, चौड़ाई मालूम करना है। क्या मालूम करना है, चौड़ाई। तो चौड़ाई जैसा कि वैसा होंगी। 136 को हम 17 से तकसीम करेंगे, इसके बटे में आ जाएंगे, तो बराबर 17 का 17, 17 8 136, 17 8 136, यानी कि 8 सम इसका जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है एक मुरब्बे का अहाता 120 मीटर है, तो इस मुरब्बे का रकबा मालूम करना है। और ऑप्शन नंबर 1 है 900 मुरब्बा मीटर, नंबर 2 20 मुरब्बा मीटर, नंबर 3 600 मुरब्बा मीटर, नंबर 4 625 मुरब्बा मीटर। देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया मुरब्बे का अहाता का ज़ाब्ता लेंगे हम। मुरब्बे का अहाता बराबर होता है 4 ज़रब ज़िला या एक ज़िले की लंबाई, ज़िला या एक ज़िले की लंबाई। कीमतें रखेंगे 4, जैसा कि मुरब्बे का अहाता दे दिया गया है 120 बराबर 4 ज़रब ज़िला मालूम करना है हमको, एक ज़िले की लंबाई मालूम करना है। तो ज़िले की लंबाई ज़िला जैसा कि वैसा रहेगा, बराबर ये 4 इसके बटे में आ जाएगा 120 बटे 4, 4 का 4 4 तिया 12, सिफर का जैसा कि सिफर जैसा कि वैसा। ये क्या मालूम हो रहा है, ये ज़िले की लंबाई मालूम हो रही है। हम यहाँ तक जवाब करके हम समझते कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, नहीं, बल्कि अभी 30 मालूम होगा इसकी लंबाई। एक ज़िले की लंबाई कितनी है, 30 है, तो उसका रकबा मालूम करना है। मुरब्बे का रकबा दूसरा ज़ाब्ता लेंगे। मुरब्बे का रकबा बराबर होता है ज़िले की कुव्वत 2, ज़िले की कुव्वत 2, यानी ज़िला कितना है 30, यानी 30 की कुव्वत 2, यानी 30 की कुव्वत 2, यानी 30 को हम कितने बार लिखना है, 2 बार। 2 सिफर जैसे कि वैसे, 2 सिफर जैसे वैसे, 3 तिया 9, यानी 900
जवाब कितना आएगा 900 मुरब्बा मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ये हल करेंगे। दो ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया गया है, एक मुरब्बे का रकबा और एक मुरब्बे का अहाता। ये दो ज़ाब्तों का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है, तवातुर को जहन में रखकर चौकोन में आने वाली आगे की अलामत पहचानिए। ये तवातुर है। अब आगे की अलामत देखिए, तीर का निशान यहाँ नीचे है, फिर ये बाजू में है, फिर ऊपर है, फिर दूसरे बाजू में, फिर नीचे, ये नीचे, फिर ये पहले शुरू हो रहा है, फिर ये शक्ल, इसके बाद की शक्ल कौन सी रहेंगी, ये शक्ल रहेंगी, है कि नहीं। तो ये शक्ल होंगी, यानी कि ये वाली शक्ल होंगी। तरतीब से इस तरह तवातुर आएंगे, तो यानी कि ये शक्ल कहाँ नज़र आ रही है, इस ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5, चौकोन में आने वाली शक्ल पहचानिए। यानी कि चौकोन, यहाँ जो चौकोन जो खाली जगह जो बच गई, यहाँ कौन सी शक्ल आएंगी, यहाँ मालूम करना है कि यहाँ कौन सी शक्ल आएंगी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो देखिए, सबसे पहले ये चौकोन, यहाँ एक हिस्सा, फिर यही हिस्सा नीचे आ रहा है दूसरे हिस्से पे, फिर ये तीसरे पर जा रहा है, तो फिर ये किधर आएंगे, ये चौथे पे जाएगा। किधर जाएगा, चौथे पे। नहीं कि यहाँ आना चाहिए, वो पहले यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ है, फिर उसके बाद यहाँ है, और उसके बाद यहाँ। यानी कि कौन सा हिस्सा भरा हुआ होना चाहिए, ये हिस्सा भरा होना चाहिए। और ये हिस्सा कहाँ भरा हुआ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ 2 हिस्से है, यहाँ भरा हुआ है मगर 2 हिस्से है, और यहाँ इधर का हिस्सा भरा हुआ है नंबर 1 की शक्ल की ऐसा। अगर हमको चौथा हिस्सा भरा हुआ होना चाहिए, ये वाला हिस्सा, ये इधर भरा हुआ है नीचे, इसके साइड में ये भरा हुआ है, अब ये हिस्सा भरा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 6 है, तरतीब में आने वाला अदद पहचानिए। 2, 6, 10, 14, 18। तो आगे कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 है 20, नंबर 2 22, नंबर 4 24, नंबर 4 26। तो देखिए 2 और 6 के बीच में कितने का फ़र्क है, यहाँ 4 का फ़र्क है, यहाँ भी 4 का फ़र्क है, यहाँ भी 4 का फ़र्क है, इनके दरमियान भी 4 का फ़र्क है। तो यहाँ कौन सा आता था जो 4 का फ़र्क हो, 18 में 4 मिला है तो 22 होते। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7, ये जो मुसल्लस, दायरा, मुरब्बा, ये जो शक्लें दी गई है, तो ये चौथा तवातुर के हिसाब से चौथा कौन, यानी कि आखिर में कौन सा आएगा शक्ल। तो ऑप्शन भी दिए गए, तो हमको देखिए सबसे पहले मुसल्लस है, फिर दायरा है, मुरब्बा है। दायरे को आगे ले लिया, ये दोनों शक्लें नहीं पीछे चले गए, ये इधर उठ कर ये पीछे जाएंगी। फिर उसके बाद फिर मुरब्बा, ये दोनों आगे बढ़ गए, दायरा पीछे चले गया। फिर ये दोनों आगे बढ़ गए तो पीछे चले गए। फिर ये दोनों आगे बढ़ जाएंगे तो ये मुसल्लस क्या होगा, पीछे जाएंगे, यानी कि ये आगे बढ़ जाएंगे, ये दोनों आगे बढ़ जाएंगे, जैसा यहाँ आगे हुआ। तो ये दोनों दायरा, मुरब्बा और मुसल्लस, दायरा, मुरब्बा, मुसल्लस। अब यहाँ दायरा, मुरब्बा, मुसल्लस का नजर आ रहा है आपको, दायरा, मुसल्लस, मुरब्बा। ये ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 8 है, तवातुर को ज़हन में रखकर चौकोन में आने वाली अलामत पहचानिए। अब ये तीर का निशान दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा है, यहाँ कौन सा रहेगा, तवातुर कौन से रहेंगे, तो ये नीचे है, फिर ये इसको इधर घुमा दिए, इधर घुमा दिए, इधर आ रहा है, यानी कि इसको इस तरह से मोड़ दिए, फिर ये इसको नीचे, यानी ये ऊपर जा रहा है, फिर ये इधर, फिर ये नीचे, ये पहली शक्ल से मिल रहा है, तो फिर कौन सी शक्ल से मिल रहा है, दूसरी शक्ल से। और दूसरी शक्ल से मिलता जुलता कौन सा है, दूसरी शक्ल से, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है, तवातुर में ये दिए गए सिलसिले में आगे आने वाला रुकन कौन सा है, और ऑप्शन दिए गए आपके सामने। तो ये देखना है, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ ए सीधा है तो यहाँ उल्टा हो गया, इसको सिर्फ उल्टा कर दी, ये सीधा है और ये उल्टा, ये सीधा है, ये उल्टा भी है तो वैसे जाएगा, ये सीधा है, ये उल्टा वैसे जाएगा, ये उल्टा है तो सीधा भी वैसी, सीधा जैसा है उल्टा वैसे जाएगा, ये सीधा उल्टा वैसे जाएगा, ये सीधा है तो उल्टा एफ इस तरह से बनेगा। तो आगे जी है, ए बी सी डी ई एफ जी है, तो जी है इस तरह से करे तो इस तरह नहीं, ये दोनों सीधे हो रहे, उल्टा होना, यानी ये नीचे आ जाना, ये नीचे आना, अब यहाँ नीचे आ गया
ऑप्शन नंबर 2 के अंदर नीचे आया, यानी कि ये इस तरह से मुड़ गया, तो इसका ऑप्शन जो होगा, जवाब जो होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये तो सीधे सीधे दोनों, ये है, ये मोड़ रहा है, ये मगर ये उल्टा इधर इधर मुड़ जा रहा है, ये आमने सामने हो जा रहा है, आमने सामने नहीं बल्कि ये उठाना है इसको इधर पीछे, इस तरह से लकीर ऊपर चलेंगी, ये नीचे आ जाएगी, ये हो रही, ये उल्टी हो रही है, मगर ये आमने सामने हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये चंद सवाल थे हमने आपके सामने पेश किए। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।